जूता है जापान, पतलून है इंग्लिस्तान, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। मेरा जूता है जापान, पतलून है इंग्लिस्तान, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। है ना? दिल हिंदुस्तानी रखना है, वेश भी हिंदुस्तानी ही रखना है। कभी वेश आपने और कोई धारण किया, किंतु दिल तो हिंदुस्तानी होना चाहिए। आप पूरी दुनिया घूमेंगे फिरेंगे तो पता चलेगा हिंदुस्तान जैसा दिल दुनिया में कहीं दिखाई। ये बात पक्की है। हिंदुस्तान जो है ना, हिंदुस्तान के लोग मिलजुल के रहते हैं, भाव से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, आदर भाव है, वो आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पैसे के लिए जाते हैं कोई बात अलग है, वो भी हमारे यहाँ बस्ती ज्यादा है, आबादी बढ़ गई है इसलिए। बाकी हिंदुस्तान में अमेरिका से आधे पैसे मिलते हैं नहीं यहाँ, तो भी रहना कहाँ चाहिए? हिंदुस्तान। क्योंकि यहाँ छोटी छोटी चीजों में आपको आनंद मिल जाता है, वो अवकाश उधर है ही। यहाँ छोटी छोटी बात में ज्यादा कोई खर्च नहीं करना पड़ता है पैसों का, और आनंद आपको मिल जाता है। वो हिंदुस्तान में ही होता है, वो दुनिया में नहीं होता। उन लोगों को क्या होता है, बहुत खर्च करेगा पैसे का तब उसको आनंद कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। और यहाँ ऐसी चीजें होती है, 1 रुपया का खर्च नहीं करेंगे, मंदिरों में ऐसे उत्सव होते रहते हैं, कोई खर्चा नहीं करना है, जाओ और पूरा परिवार भोजन करके आओ, 1 दिन का भोजन भी बच जाएगा और आनंद आ जाएगा। ऐसा उत्सव केवल हिंदुस्तान में होता है। इसलिए आप दुनिया में कहीं भी जाओ, ठीक है, पढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो सबको आपको एक बात ये याद रखना है, दिल है, दिल हमारा हिंदुस्तानी रहना चाहिए, ठीक है। और हमारी भारतीय संस्कृति, एक बात ये भी बताओ कि आप कहीं भी जाओ पढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए, यदि आप में कुछ अच्छा टैलेंट आ जाता है, कुछ अच्छा आप कर सकते हैं समाज के लिए, दुनिया के लिए, तो भी हिंदुस्तान में पहले हिंदुस्तान के लिए वापस आ जाना हिंदुस्तान। और कोई अच्छी फैक्ट्री बनाना, नई कोई प्रोडक्ट बनाना है, नया कोई बिजनेस करना है कि जिससे बहुत मुनाफा होता है, लोगों को बहुत उपयोगी चीजें बनती है, तो हिंदुस्तान में करना, तो हिंदुस्तान के लोगों को पहले लाभ मिले, है ना। हिंदुस्तान के लिए भी कुछ करना चाहिए। केवल पैसा कमा के क्या करोगे? मर जाओगे, पीछे वाले तो कहाँ उड़ा देंगे पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया में पैसे वाले की वाहवाह नहीं होती है, वाहवाह किसकी होती है? जो समाज के लिए काम करते हैं उनकी वाहवाह। पैसे वाले की वाहवाह नहीं होती। सही स्वीकार किसकी होती है? जो पैसे का या कोई भी चीज का समाज के लिए, देश के लिए उपयोग करते हैं, उनकी सही स्वीकार होती है। उनके प्रति लोगों को भाव होता है, प्रेम होता है, आदर होता है, उनको लोग उनको रेस्पेक्ट देते हैं। केवल पैसा वाला हो तो हमको क्या, है ना। इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो, कुछ अच्छा पढ़ो, तो देश के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना। और जो दूसरे के लिए कुछ करता है वो कभी भी छोटा नहीं होता है, वो महान ही बनता है ना, वो महान ही बनता है। ये तो कैसा है, गिव और टेक, गिव एंड टेक की आपकी फिलोसॉफी। जितना आप बांटेंगे उतना आपके पास और आएगा ही। देखिए नदियां होती है, नदियां वो जल देती रहती है समुद्र को, है ना। तो नदी में क्या होता है, पानी मीठा मीठा ही आता रहता है। आपने कभी सोचा कि जिस नदी में पानी भरा रहता है, बहता नहीं है, वो पानी भी बिगड़ जाता है। वो पानी कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है। जो बहता रहता है पानी वो शुद्ध रहता है। और नदी हर पल पानी देती रहती है, इसलिए उसका पानी मीठा होता है। और समुद्र हर पल पानी लेता रहता है, इसलिए उसका पानी कैसा होता है?
खारा। कितना पानी वो लेता ही रहता है तो पानी खारा होता है। इसलिए आप में कुछ भी विद्या आती है, कुछ भी कला आती है, तो उसका उपयोग समाज के लिए करें। आज पूरे विश्व में नरेंद्र भाई मोदी की जय जयकार होती है। क्यों? उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। अपने नाम से कोई उन्होंने बैंक खाता भी होगा तो भी पैसे नहीं होंगे उनके पास। बचपन से लेकर पहले सन्यासी हो गए, हिमालय में चले गए थे, साधु हो गए थे, फिर आ गए देश के लिए, तो पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। तो उन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की वो कौन कर सकता है? हमारे अब्दुल कलाम जी थे, पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भी शादी नहीं की थी अब्दुल कलाम जी, अविवाहित, साइंस में इतना संशोधन किया, अंत में तो अपना जो मकान था तमिलनाडु में वो भी उन्होंने ट्रस्ट में दे दिया। अब मुझे क्या चाहिए? देखिए, तो पूरा जीवन अब्दुल कलाम जी ने भी। दूसरी बार उन्होंने उसको एक बार राष्ट्रपति बन जाते हैं तो अच्छा लग जाता है। कितना बड़ा राष्ट्रपति भवन देखा है आप लोगों ने कभी? दिल्ली में कितना बड़ा होता है, इतनी फैसिलिटी वो भुगतते थे। दूसरी बार कहा कि आप इलेक्शन में खड़े रहो तो कहता है मैं नहीं खड़ा रहूंगा। आप सब सर्वसम्मति से मुझे बनाया राष्ट्रपति तो मैं बना, मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं। इतने निष्पृह। इसलिए मैं आप सबको बोलता हूं कि केवल भौतिकता से कोई आदमी सुखी होता नहीं।